हाय हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुध प्रियदर्शी और आपको अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। आपका पहला क्या है टॉपिक, तो सर्वनाम, ठीक है। इसके परिभाषा के बारे में अभी जानेंगे कि यह जो सर्वनाम है होता क्या है, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा के बारे में आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सब क्या है तो नाउन यानी कि संज्ञा है। और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को सर्वनाम के बारे में। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। और इसी को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि राम घर जाता है। राम घर जाता है। तो इस वाक्य में यह जो आपका राम है, यह हो गया संज्ञा। यह क्या हो गया तो संज्ञा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो राम है क्या हो गया संज्ञा। अब मान लीजिए कि इस लड़का का नाम हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वह घर जाता है। क्या बोलेंगे? वह घर जाता है। यहाँ पर हम क्या लिखे? वह घर जाता है। वह घर जाता है। तो यहाँ पर मैंने राम के बदले में एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है वह। और इस वह को हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम बोलेंगे सर्वनाम। क्या बोलेंगे? तो इसी वह को मैं क्या बोलूँगा? सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा आपका था क्या तो राम, और इसके बदले में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम क्या है तो वह। और इसी वह को मैं क्या बोलूँगा? तो इसी वह को मैं बोलूँगा सर्वनाम। अर्थात इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। अब इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा यह, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? यह, वह, तुम, आप, मैं इत्यादि, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? तो सर्वनाम। अब इसके भेद के बारे में जानेंगे। इसके जो भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या नाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद है आपका निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके बाद क्या है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6। कितने होते हैं? तो 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा होगा कि वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा
अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई, किसी, कुछ इत्यादि। जैसे कि मैं बोलूँगा कि आज पटना में कोई आया है, तो निश्चित नहीं है कि यह रामे आए हैं या मोदी जी आए हैं या नीतीश कुमार आए हैं। ठीक है, हम बोले आज पटना में कोई आए हैं, कोई निश्चित नहीं है, यह क्या है? तो अनिश्चित है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि आज मुझे किसी के यहाँ जाना है, निश्चित नहीं है कि राम के यहाँ जाना है, सोहन के यहाँ जाना है। ठीक है, रूपेश सर के यहाँ जाना है, चंदन सर के यहाँ जाना है, निश्चित नहीं है। लेकिन हम बोले कि आज मुझे किसी के यहाँ जाना है, किसी के यहाँ हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कुछ काम है या कुछ खा लेना। ठीक है, तो निश्चित नहीं कि हम क्या खाएंगे, कुछ बना हुआ है, जो बना हुआ है वही खा लेंगे, कुछ खा लेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा शब्दों के द्वारा अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं दूसरा, जिसका नाम क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या नाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन होगा कि वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे बोलेंगे हम क्या? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे कि यह मंदिर है, तो निश्चित है कि यह क्या है? तो मंदिर ही है। ठीक है, वह विद्यालय है, तो निश्चित है कि वह क्या है? तो विद्यालय ही है। ठीक है, यह मकान है। क्या बोलेंगे? यह मकान। देखिए मैंने बनाया है क्या? तो मकान। ठीक है, तो मैंने बोला कि यह क्या है? तो मकान है। क्या है? तो मकान है, तो निश्चित है कि यह क्या है? तो मकान ही है। क्या है? तो मकान ही है। ठीक है, बोलेंगे यह मकान है। क्या है? तो यह मकान या घर है, यह घर है। ठीक है, क्या है? तो यह घर है। ठीक है, तो निश्चित है कि यह क्या है? यह क्या है? तो घर ही है। ठीक है, तो यह और क्या? तो वह जो हो जाएगा आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से होगा कि वैसा सर्वनाम वैसा यह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा, ठीक है, या लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा
ठीक है। निश्चित, निश्चित, निश्चित व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु, वस्तु का बोध हो, बोध हो तो उसे, उसे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, यह और क्या तो वह, यह और वह, यह जो है आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसका तीसरा है, आपका तीसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। क्या है तो निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। क्या है तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसका डिफिनेशन होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निज, ठीक है, निज यानी कि अपने आप या स्वयं का बोध हो। ठीक है। अपने आप या स्वयं का बोध हो तो उसे मैं बोलूँगा निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलूँगा तो निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निज अर्थात खुद या स्वयं या अपने आप का बोध हो तो उसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे होगा क्या तो स्वयं, ठीक है, खुद, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा तो ये सब हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं स्वयं ही घर चला जाऊँगा, मैं स्वयं ही घर चला जाऊँगा तो यहाँ पर इस वाक्य में स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। मैं खुद ही खाना खा लूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर खुद क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो इसका परिभाषा मैं इस प्रकार से डिफाइन करूँगा कि जिन सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा स्वयं अर्थात अपने आप का बोध हो तो उसे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया तो आपका हो गया स्वयं, खुद। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका भेद क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिन, इसका डिफिनेशन होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को स्थापित किया जाए तो उसे बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध यानी कि रिलेशन, संबंध मतलब क्या होगा तो रिलेशन। ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध। ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध यानी कि रिलेशन को दर्शाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए लिखा हुआ है जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि वह जो खा रही है वो मेरी माँ है, वह जो खा रही है वो मेरी क्या है तो माँ है। तो इस वाक्य में संबंध को जोड़ने का काम किया क्या तो जो। ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका तो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे जैसी और वैसी, जैसी और वैसी क्या हो जाएगा आपका तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो इसका मैं जो सोवेगा वो खोवेगा, तो जो सोवेगा वो खोएगा, तो यहाँ पे जो और सो क्या हो जाएगा आपका तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो मैं इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जिन, जिन सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी 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 व्यक्ति
या वस्तु के संबंध को बताया जाए या दर्शाया जाए, ठीक है, बताया जाए तो उसे संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम ठीक है कहते हैं, ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बताया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन होगा कि जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए, क्या किया जाए तो किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसे बोलेंगे तुम कौन हो, ठीक है, क्या बोलेंगे तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह यहाँ कैसे आया, तो यहाँ पर कैसे क्या हो जाएगा आपका तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए तो उसे बोलेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से डिफाइन करूंगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो उसे प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्या हो जाएगा आपका क्या, कौन, कैसे, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा जिस सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होगा आपको पुरुषों के लिए होगा तो स्त्री और क्या आ जाएंगे तो पुरुष आ जाएंगे, ठीक है। इसके नाम के बदले में जो शब्द आते हैं, ठीक है, जैसे कि हो जाएगा आपका मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह सब जो है आपका क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। पहला का नाम है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका क्या है तो मध्यम पुरुष, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उत्तम पुरुष। इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसका है आपका कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला
अपने लिए करता है, किसके लिए करता है तो अपने लिए करता है, तो उसे मैं क्या कहूँगा, तो उसे मैं बोलूँगा उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे हो जाएगा आपका क्या, तो मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे इत्यादि, ये सब जो है क्या हो जाएंगे आपके, तो उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष। क्या है तो मध्यम पुरुष। तो इसका है कि जिन सर्वनामों को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग, ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है तो सुनने वाले के लिए किया जाता है, तो उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं तो मध्यम पुरुष। ठीक है, जैसे हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, आपने इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपका, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका है अन्य पुरुष। क्या है तो अन्य पुरुष। इसका है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं तो अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हो गया आपका वे, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे इत्यादि। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।